दूसरे टी20 मुकाबले की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आई। टीम इंडिया में दो सबसे बड़े बदलाव, तो अब इनकी होगी टीम से विदाई। आखिरकार कौन से वो प्लेयर हैं जिनको की टीम से बाहर किया जाएगा दूसरे टी20 मुकाबले में, और आखिरकार वो दो बदलाव क्या हैं जो टीम इंडिया इस मुकाबले में करने वाली है। दोनों चीजें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने पहला टी20 मुकाबला जीत लिया, 101 रन के बड़े अंतर से जीता। और जो भी ये सुन रहा होगा कि 101 रन से टीम इंडिया ने जीता है, 74 रन पर आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को, 175 टीम इंडिया ने बनाए थे, सबको लग रहा होगा धमाकेदार ओपनिंग स्टैंड हुई होगी, मिडल ऑर्डर भी खूब चला होगा, फिनिशिंग भी अच्छा हुआ होगा। इसमें फिनिशिंग तो बहुत अच्छा हुआ। हार्दिक पांड्या अगर आपके पास में हो फिनिशर के तौर पे, तो फिनिशिंग तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं चला भारतीय टीम का। उसके अलावा टॉप ऑर्डर तो खैर बिल्कुल भी नहीं चला। उसके बावजूद भारतीय टीम ने 175 रनों का स्कोर खड़ा किया और जवाब में 74 रनों पर साउथ अफ्रीका को समेट करके यह बता दिया कि टी20 के क्यों हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और इस समय भारतीय टीम को हमारे घर में आकर के मात देना साउथ अफ्रीका के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि ओस के भरोसे जीतने की ख्वाहिश रखने वाली साउथ अफ्रीका की टीम को ओस भी इस बार टी20 क्रिकेट में नहीं बचा सकती है। लेकिन टीम इंडिया वो कारनामा कर सकती है जिसकी उम्मीद अफ्रीका नहीं कर रहा है, और वो कारनामा ये है कि हम अपनी गलतियों से जरूर मैच हार सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया में वो दो बदलाव कौन सा है जो मैनेजमेंट कर सकती है जिसकी एवज में भारतीय टीम को कोई नुकसान ना हो। और ये दो बदलाव टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हैं, जो मेरी नजर में होना भी चाहिए और शायद होगा भी। इसीलिए, क्योंकि अगर आज का मुकाबला आपको जीतना है तो हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या आपको जिताएंगे। तो इस मुकाबले में दो सबसे बड़े बदलाव जो जरूरी हैं, वो प्लेयर्स के साथ साथ जो है बैटिंग पोजीशन को लेकर के भी होने वाला है। बल्लेबाजी के पोजीशन को अगर आप अस्त व्यस्त कर देंगे, आपकी टीम बड़ी स्ट्रेंथफुल रहेगी, मजबूत रहेगी, प्लेइंग 11 अच्छी होगी, उसके बावजूद आपकी टीम जो है वो धाराशायी हो जाएगी अगर आप बैटिंग ऑर्डर से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो। और वैसे ही अगर अच्छे प्लेयर आप टीम में नहीं रखेंगे तो भी ये परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो जो दो बदलाव हम बता रहे हैं ना, ये बैटिंग ऑर्डर, एक तो बदलाव बैटिंग ऑर्डर का और दूसरा बदलाव टीम के प्लेइंग 11 को लेकर के, ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि बदलाव हो क्या सकता है। पहली बात तो यह कि आप अगर बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो पहले टी20 मुकाबले के अंदर में ओपनिंग करते नजर आए आपके शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर तिलक वर्मा। लेकिन यहां एक गलती हो गई, भारतीय टीम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर ऐसी चोचलेबाजी करके चल रही है जो भारत को भारी पड़ सकता है किसी न किसी दिन। और किसी ऐसे दिन भारी पड़ेगा जब हमारे आंखों में सिर्फ आंसू होंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये गलत हो रहा है। जब आपके पास नंबर 5 पे इतना बेहतरीन फिनिशर है हार्दिक पांड्या के रूप में, नंबर 6 पर आप जीतेश शर्मा को भेज सकते हो फिनिशर के तौर पे, तो बेवजह बिना किसी कारण के अक्षर पटेल को वहां पर भेजने की क्या आवश्यकता है, ये समझ से परे नजर आ रहा है। आप 20 मैच में, 10 मैच में, 15 मैच में एक बार ये काम करोगे वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप हर मैच में वही काम करने लगोगे तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को भी ये एहसास होगा कि यार मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो मुझे और सिंसियर होकर खेलना है। और सिंसियर होकर खेलने का ही नतीजा है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के आसपास ही रह गया पहले टी20 मुकाबले में। जब एक मैच में कभी कोई ऐसा करना होगा तो शायद वो अप्रत्याशित काम कर दे, जैसे टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने किया था। तो तुरूप के को हर मैच में यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला बदलाव तो ये होना चाहिए कि नंबर 5 पे अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए आप मत भेजिए, जो मेरा मानना है कि मैनेजमेंट इस मुकाबले में, आज वाले मुकाबले में जरूर करेगी। दूसरा परिवर्तन यहां पर ये जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी टीम में प्लेइंग 11 को लेकर के बदलाव करने की आवश्यकता है। मसलन आप ये देख सकते हैं कि शिवम दुबे, इनका आप यूज कर पा रहे हैं क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि शिवम दुबे का इस्तेमाल टीम इंडिया कर पा रही है। एक ओवर गेंदबाजी करा लेना पेस बॉलिंग में, या 2 ओवर करा लेना, खास करके जब शाम के मुकाबले आप खेल रहे हैं, जब ड्यू भी आपके पास आती है, वर्ल्ड कप जो आपका होगा उसमें ड्यू आएगा, और शिवम दुबे की बल्लेबाजी जब तक आती है तब तक भारतीय टीम के लिए या तो बहुत देर हो चुका होता है, या वो उनके रेंज से जो है वो मैच बाहर हो चुका होता है। मसलन अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या अगर आते हैं, 6 नंबर पर आपके पास में जीतेश शर्मा हैं, 7 नंबर पे अक्षर पटेल हैं,
तो फिर 8 नंबर पर क्या शिवम दुबे की आवश्यकता है? और अगर 6 नंबर पे आप शिवम को रखते हो, 7 पे जितेश को रखते हो, तो क्या 8 पे जरूरत है अक्षर पटेल की? तो अक्सर या फिर शिवम में से किसी एक को ही आपको रखने की आवश्यकता है। तो एक बदलाव ये करना जरूरी, पहला तो बैटिंग ऑर्डर का बदलाव, दूसरा बदलाव ये करना जरूरी है यहां पे कि आप शिवम यहां पर दुबे को हटा करके आप अपने स्पिन आक्रमण को और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपने पेस अटैक अपना अच्छा कर लिया है। पेस अटैक मतलब कि आपने बुमराह को रखा हुआ है, अर्शदीप को रखा हुआ है, हार्दिक पांड्या आपके तीसरे पेसर हो गए, तो 12 ओवर तो आपने सिक्योर कर लिए। अब 8 ओवर जो आपके बचते हैं, इन 8 ओवर में आप 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती के आप बिल्कुल कंफर्म मान के चल रहे हो। दूसरा है आपके स्पिनर जो है, जो अक्षर पटेल है, 4 ओवर आप उनका मान के चलो। लेकिन अगर आप यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को खिला लेते हो, तो इसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि तो बैटिंग ऑलराउंडर आपके पास में, बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएंगे, स्पिन आक्रमण आपके पास में भी आपके पास 12 ओवर का कोटा होगा। तो अगर कोई स्पिनर किसी दिन खराब हो गया, मान लीजिए अक्षर का ओवर सही नहीं जा रहा है, तो सुंदर ने 2 ओवर डाल दिया, ऑफ स्पिन को भी आप इंक्लूड कर लोगे, जो एक अलग वेरिएशन लेकर के आएगा सामने वाली टीम के खिलाफ में। क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल हो गए, एक लेग स्पिनर भी हो गया आपके पास में राइट आर्मर, और एक आपके पास में जो है वो ऑफ स्पिनर भी निकल के आ जाएगा। तो 3 स्पिनर के ऑप्शन हो गए, 3 पेसर के ऑप्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर आप जो है डाल पाओगे सामने वाली टीम पे। और अगर आपके देखोगे तो 8 ओवर तो बुमराह और अर्शदीप करेंगे ही करेंगे, फिर वरुण चक्रवर्ती भी 4 ओवर करेंगे, तो 12 ओवर तो बिल्कुल पक्का है। बाकी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और सुंदर, ये तीनों मिलकर के भी आपके 8 ओवर निकाल सकते हैं। तो आपके ओवर्स में कहीं ना कहीं वो परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता है कि क्या आपको नंबर 8 तक की बल्लेबाजी चाहिए ही? क्योंकि अगर आप देखोगे वो शुरू से, तो ओपनिंग हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 पे हार्दिक, 6 पे आपके पास में मान लो अक्षर पटेल हो गए, 7 नंबर पर जितेश शर्मा हो गए। तो 8 नंबर पर अगर आप बल्लेबाजी आपको नहीं चाहिए, तो सुंदर की जगह आप कुलदीप यादव को खिला लो, और कुलदीप यादव आपके लिए 4 ओवर में विकेट निकाल करके जरूर दे देंगे। यह ऑप्शन भी आपके पास में मौजूद है, जिसको कि आप लेके चल सकते हो। तो 2-3 चीजें हैं, 2 बदलाव, जो सबसे बड़ा अहम बदलाव 2 है, वो बैटिंग ऑर्डर में पहला है कि आप जो है नंबर 5 पे अक्षर को ना भेज करके हार्दिक को खुद भेजिए। और एक और बदलाव, जो अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, तो सूर्य कुमार यादव जो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, बेहतर होगा नंबर 4 पर खेलें, क्योंकि उनके करियर का जो ग्राफ था ना, अगर आप उनके शुरुआती करियर का ग्राफ देखेंगे, जब विराट कोहली खेलते थे नंबर 3 पर, तो वो नंबर 4 खेलते थे, और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव की जितनी बेहतरीन पारी आप उठाकर देखेंगे, वो नंबर 4 पर आई हैं। तो शायद सूर्य कुमार यादव अगर नंबर 4 वापस अपने पास ले लें और नंबर 3 पर तिलक वर्मा को भेजें, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन भारतीय टीम के लिए हो सकता है, क्योंकि तिलक वर्मा के पास में वो स्ट्रोक्स हैं जो बतौर नंबर 3 के बल्लेबाज के पास में होना चाहिए। तो ये बदलाव होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में 2 बदलाव होना चाहिए, और टीम के प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव जो बहुत जरूरी है, वो ये कि आप चाहें तो शिवम दुबे को ड्रॉप करके सुंदर को ला सकते हैं, ऑफ स्पिन को खोल सकते हैं, और प्लस सुंदर बल्लेबाजी कर लेंगे, तो आपके 8 बल्लेबाजों का जो ख्वाहिश है पूरा हो जाएगा। और अगर आप 8 बल्लेबाजों के बजाय 7 बल्लेबाजों से काम चलाना चाहें, तो सुंदर की जगह पर शिवम दुबे को ड्रॉप करने के बाद कुलदीप को आप लेकर के आ सकते हैं। तो 3 स्पिनर, 3 पेसर आपके पास में हो जाएंगे, बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक। पेस अटैक बहुत सही चल रहा है, स्पिन में भी चक्रवर्ती बहुत अच्छे हैं, अक्सर के साथ साथ अगर कुलदीप जुड़ जाए, तो ये बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का बनता नजर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 पेसर, 2 स्पिनर, यानी कुलदीप और चक्रवर्ती 2, और पेसर में 2 अर्शदीप और बुमराह 4 हो गए, यानी इनके 16 ओवर हो गए। तो आपको जो है हार्दिक और अक्सर से सिर्फ 4 ओवर चाहिए होगा, जो बहुत इजीली ये लोग डाल के दे देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्टी फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। शाम में 6 बजे प्री मैच शो के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं शाम में प्री मैच शो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।